हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर जो 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे ऊपर तक का हमने पढ़ लिया था। सो व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्शंस का जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह से होता है। हम अपना सिस्टम देखेंगे। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक हाउ द इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि इंडियन इलेक्शंस जो होते हैं, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो होते कैसे हैं। जो लोकसभा और विधानसभा है ना, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद जो है लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या है, इलेक्शंस कराए जाते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टीम ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम टू एंड। तो 5 साल के बाद जो जितने भी चुने हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो काम करने का टाइम है वो खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। उस टाइम पे जो होती है हमारी लोकसभा और विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम आइदर और द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। अब जब इलेक्शंस होते हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बता चुकी थी क्या होती थी, वो जगह जहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं, कराए जाते हैं, तो वो तो सेम टाइम पे होता है या फिर सेम दिन में कराए जाते हैं या किन्हीं दिनों का अंतर होता है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, आम इलेक्शन बोलते हैं। आम जनरल मतलब कॉमन। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय द डेथ और रिजाइनेशन ऑफ अ मेंबर। अब जैसे सपोज किसी मेंबर का, जो पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा या विधानसभा का कोई मेंबर है, उसकी डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तो उसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्शन कराए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द बाई इलेक्शन और इसको हम बाई इलेक्शन बोलते हैं। पर हम इस चैप्टर में सिर्फ जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ पूरे 5 साल के बाद जो इलेक्शन होती है विधानसभा और अपनी जो लोकसभा है उसके लिए। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बता चुकी वो सारी इलेक्शन एरियाज जहाँ पे इलेक्शन होते हैं। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। अब तुमने पहले ही पढ़ चुका है फर्स्ट पार्ट में कि जो हरियाणा के लोग थे उन्होंने 90 MLAs को चूज़ करा था, इलेक्ट करा था। यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड दैट। अब तुम ये सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया था। डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल 90 MLAs। क्या उन पूरे 90 के 90 MLAs के लिए सभी जनता ने वोट करा था। यू परहैप नो दैट दिस इज़ नॉट द केस। पर तुम जानते हो कि ऐसा तो नहीं होता कि हर एक व्यक्ति 90 के 90 MLAs को सिलेक्ट करेगा। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम क्या है कि चुनाव के लिए ना कुछ जगह को स्पेसिफाई कर देते हैं। देखो, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पसेज ऑफ इलेक्शंस। हम पूरी कंट्री को ना टुकड़ों में तोड़ देते हैं, किस पर्पस के लिए, इलेक्शन कराने के लिए, टुकड़ों में कि इतनी एरिया। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इन जगहों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। या फिर वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें पूरे इंडिया को तोड़ दिया गया है कि इसमें मतलब समझ रहे हो, द वोट्स हु लीव इन द एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और जो वोटर्स होते हैं, वोट डालने वाले होते हैं, वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को अपने जो भी अपना कैंडिडेट होता है उसको चूज़ करते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो पूरी लोकसभा है, लोकसभा में जब इलेक्शंस कराए जाते हैं तो कंट्री को कितने मतलब हमारा जो देश है उसको कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तोड़ दिया गया है, यानी कि इलेक्शन एरियाज में तोड़ दिया गया है 543। इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। 543 कैंडिडेट्स को चूज़ करा जाएगा ऑल ओवर द कंट्री से, क्योंकि 543 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। समझ रहे हो बात को। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम इच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन MP। अब उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे या चूज़ करे जाएंगे उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MP उनको बोला जाता है। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू। और सबसे बढ़िया जो विशेषता है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर की हर एक वोट की वैल्यू सेम होती है। दैट इज़ वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन। इसी तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान भी ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मतलब वो इलेक्शन एरियाज़ हैं, उसको लगभग ऐसे रखा जाए कि जो पॉपुलेशन है लगभग इक्वल होनी चाहिए, है ना।
सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंटीज। अब हर एक जो स्टेट है उसको भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड किया गया है, जिसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंटीज बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंटीज। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। अब इस केस में हम क्या बोलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट होके जीत करके आता है उसको हम बोलते हैं एमएलए। Each parliamentary, let me fix the camera. Each parliament constituency has written with it several assembly constituencies. अब जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंटी जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंटीज होती हैं। मेरे बात क्लियर हो रही होगी। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। और इसी तरीके से पंचायत और म्यूनसिपल जो इलेक्शंस होते हैं वो भी इसी तरीके से कराए जाते हैं। Each village टाउन इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो प्रत्येक गांव और शहर होता है उसको किस तरीके से बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो बिल्कुल किस तरह होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंटीज की तरह ही होती हैं। ईच वार्ड इलेक्शन वन मेंबर ऑफ द विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। तो हर एक वार्ड में से एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंटीज आर काउंटेड एट सीट। और कभी कभी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको सीट बोल देते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंटी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक सीट। एक सीट को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। व्हेन वी से दैट लोक दल वॉन्ट 60 सीट्स इन हरियाणा, इट मीन दैट candidate of Lok Dal won 60 assembly constituencies in this state and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly। अब देखो, जब हम कहते हैं कि जो लोक दल है एक पार्टी थी, उसने 60 सीट्स हरियाणा में जीती, तो इसका मतलब ये था कि लोक दल ने 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत ली स्टेट के अंदर और लोक दल 60 MLAs बने उस स्टेट में। इसका मतलब ये था, ठीक है। लेट मी फिक्स द कैमरा अगेन। अब आ जाता है हमारा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एन रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे संविधान क्या है, हमारे संविधान ये कहता है कि हर एक जो सिटीजन है, नागरिक है, उसको अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव, अपना कैंडिडेट, अपना नेता चुनने का उसको अधिकार है और वो खुद भी जो है इलेक्शन लड़ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शंस में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनको इस बात की दिक्कत, उस बात का डर था, इस बात की चिंता थी कि जो दल कमज़ोर होगा उसके लिए जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चाहे वो लोक सभा के अंदर सीट हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर सीट हो। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट टू द कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स। क्योंकि उनके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड मतलब उपयुक्त, उनके पास जितनी ज़रूरी रिक्वायर्ड जो होता है, मतलब रिक्वायर्ड मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत हो उतने उनके पास संसाधन नहीं होंगे, उतनी उनके पास शिक्षा नहीं होगी, उतने उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे ताकि वो इलेक्शंस को जीत सकें दूसरों के कंपैरिजन में। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल में प्रिवेंट दैम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस। अब जिनके पास जो इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जो लोग जिनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या फिर जिनके पास काफ़ी संसाधन है ना, वो लोग जीत जाएंगे इलेक्शंस। इफ़ दैट हैपन्स आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर ऐसा होता है, तो अगर ऐसा हुआ तो जो संसद और जो हमारी विधानसभा है उसमें हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की जो आवाज़ है उस तक वो नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। दैट वुड मेक द डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। इससे क्या होता है कि इससे जो लोकतंत्र है ना, वो हमारा कम लोकतंत्र हो जाता है, इतना बढ़िया लोकतंत्र नहीं रह पाता अगर ऐसा हो। सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस। इसीलिए उन्होंने क्या करा, हमारे जो संविधान थे, संविधान बनाने वाले जो निर्माता थे, उन्होंने क्या करा, कमज़ोर वर्गों के लिए ना आरक्षित कर दिया। रिजर्वेशन होता है आरक्षण, कुछ आरक्षित क्या कर दिया, निर्वाचन क्षेत्र, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, वो एरिया जहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते हैं। फॉर दी वीकर सेक्शन, जो भाई कमज़ोर इलाके थे उनके लिए उन्होंने रिजर्व कर दी चीज़ें, ऑलरेडी रिजर्व कर देना, पहले से ही फिक्स कर देना।
constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tributes ST। अब जो इस कारण से जो कुछ चुनाव क्षेत्र है ना, जो अनुसूचित जातियों के लिए क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई, मीन्स रिजर्व कर दी गई। एक तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और ये जो होता है ST और SC के लिए। In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, may those belonging to the scheduled tribute can contest on election from a constituency reserved for ST। तो इसी तरह से सिर्फ जो अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ सकता है। मतलब कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहाँ पे क्या है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा, कोई और सी जाति का नहीं, है ना। समझ रहे हो बात को, और चुनाव लड़ सकते हैं। करेंटली इन द लोकसभा 84 सीटें आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्रिब्यूट्स as on 23 January 2019। this number is in the proportion to their share in the total population। कि जैसे लोकसभा की जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति विच इज लिखा हुआ है ना यहाँ पे ST, तो ये इसके लिए है, और 47 सीटें जो अनुसूचित जनजातियों के लिए है 26 जनवरी 2019 के हिसाब से। और ये जो सीटें हैं ये पूरी आबादी के हिस्से के अनुपात में हैं, रेशो में ली गई हैं। दस द रिजर्व सीट्स फॉर SC एंड ST डो नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। तो इस तरीके से जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं ना, उनकी जो आरक्षित सीटें हैं वो किसी दूसरे ग्रुप के लिए दूसरे ग्रुप के हिस्से में से क्या है कुछ ऐसा ले नहीं रही है। सच ऐसा नहीं हो रहा कि दूसरे हिस्सों के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इनके रिजर्वेशन से। This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level। अब क्या है, कमज़ोर जो ग्रुप्स हैं उनके लिए जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, ये व्यवस्था बाद में जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्थानीय स्तर पर भी हो गई, लागू कर दी गई। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस। लेट मी फिक्स द कैमरा अगेन, आई थिंक फिक्स्ड है ऑलरेडी, ठीक है। लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC एज वेल। तो अब क्या है, जो अनेक राज्य हैं उसमें जो होता है भाई पंचायतें होती हैं या नगर पालिका और नगर निगम जो होते हैं उसमें क्या है पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या है आरक्षण लागू कर दिया गया है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए भी। However, the proportion of seats reserved varies from state to state। अब जो रिजर्वेशन होता है उसका जो रेशो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है ना। Similarly, 1/3 of seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidate। उसी तरीके से जो 1/3 सीट है वो रिजर्व की गई है वुमेन्स के लिए। वोटर्स लिस्ट, अभी ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote। अब एक बार हमने constituencies डिसाइड कर ली है ना, मतलब कहाँ हम कितने एरियाज़ के अंदर जो है इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे ये हमने डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन वोट देने के लायक है कौन नहीं है, मतलब कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। अब क्या है, इस फैसले को ना अंतिम दिन तक के लिए किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। अब क्या है, जो लोकतांत्रिक चुनाव है ना उसमें मतदान की योग्यता जो है, मतलब मतदान होता है, वोटिंग की जो एबिलिटी है वो रखने वालों की जो सूची है, मतलब एक स्कीम है, वो जो इलेक्शन है उससे काफ़ी टाइम पहले ही रेडी कर ली जाती है और एवरी पर्सन जो वोट देगा उसको दे दी जाती है। बात समझ में आई? देखो, वोटिंग जो व्यक्ति वोट दे सकता है उसकी लिस्ट ऑलरेडी इलेक्शन से काफ़ी टाइम पहले बना ली जाती है और जो दे सकते हैं उनको दे दी जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। अब इसको क्या बोलते हैं, इस लिस्ट को बोला जाता है वोटर लिस्ट। This is an important step for it is linked to the first condition of our democratic election।
तो ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कदम है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से है। देखो वोटर लिस्ट बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली किससे है। देखो ये इसमें तुम बोल सकते हैं ना वोटर लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, भाई इसका डायरेक्ट लिंक डेमोक्रेटिक इलेक्शन से है। अगर तुम बोलना चाहते हो कि हमारे यहाँ के इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पे वोटर लिस्ट बननी चाहिए। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, और हर एक के पास क्या है, बराबर की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बराबर का लाइक अवसर, अपॉर्चुनिटी होती है अवसर, बराबर का क्या होना चाहिए, अवसर होना चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव होता है अपना प्रतिनिधि, अपना नेता, उसको चुनने का। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, हिंदी में इसको बोलेंगे एडल्ट जो होता है, मतलब अभी समझेंगे इसका मतलब क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, इन प्रैक्टिस इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है, दैट एवरीवन शुड वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, और हर एक वोट की जो वैल्यू है वो समान है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन। किसी भी व्यक्ति को क्या है, वोट देने से वंचित नहीं कर सकते कि ये वोट नहीं दे सकता, ऐसे आप किसी को मना नहीं कर सकते जब तक कि कोई आपके पास ठोस रीज़न ना हो। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर मैनी वेज। अब एक नागरिक दूसरे नागरिक से भिन्न हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, और कोई बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई दयालु है, कोई इतना दयालु नहीं है, बट ऑल दैम आर ह्यूमन बींग्स। बट ये सब क्या है, इंसान है, विद देयर उनकी खुद की अपने ओपिनियंस है, खुद की उनका नज़रिया और खुद की उनकी ज़रूरतें हैं। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ दैम डिजर्व टू हैव इक्वल सीज एंड डिस्टेंस दैट अफेक्ट दैम। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ये डिज़र्व करता है कि उसके पास मतलब बराबरी हो डिसीजंस लेने में, और जो उसको अफेक्ट कर रहे हो, हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। और हमारी कंट्री के अंदर सभी व्यक्ति जिनकी 18 उम्र हो चुकी है और उससे ज़्यादा है, वो वोट दे सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, और प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, उसका रिलीजन कोई भी हो, उसकी कास्ट कोई भी हो, वो वोट दे सकता है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन। अब कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ लोग जो जिनका माइंड खराब होता है, अनसाउंड माइंड होता है, वो दिमाग से थोड़े पागल होते हैं, उन व्यक्तियों को बी डिनाइड टू राइट टू वोट। अब उन व्यक्तियों को रोका जाता है वो वोट डालने से, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। लेकिन ये भी क्या होती है, बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। अब क्या है, ये ना जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, सरकार की जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति योग्य है वोट डालने के लिए उसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर आना चाहिए। एज न्यू पर्सन्स अटेन वोटिंग एज नेम्स एंड एडेड टू द वोटर लिस्ट। और जो भी व्यक्ति उस एज के बराबर हो जाता है, 18 की उम्र का हो जाता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराया जाना चाहिए। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ प्लेस और दोज हु आर डेड और डिलीटेड। और जो व्यक्ति क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो चला गया, सपोज दैट, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 years। और जो है 5 साल बाद उस वोटर लिस्ट को दोबारा से देखा जाना चाहिए। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। और ये इसलिए करना चाहिए ताकि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो अप टू डेट रहनी चाहिए। In last few years, a new system of election photo identity card (EPIC) has been introduced। अब एक नया सिस्टम हमारे सामने आया है कुछ सालों पहले, मतलब अभी कुछ रिसेंटली, उसको बोलते हैं हम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। अब सरकार ये कोशिश कर रही है इस चीज़ की कि हर एक व्यक्ति का नाम जो वोटर लिस्ट में है उसको ये दिया जाए। The voters are required to carry this card when they go out to vote। और इस कार्ड को जो हमारा वोटर है वो अपने पास रखेगा जब वो वोट डालने जा रहा होगा, उसके पास होना चाहिए, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। तो व्यक्ति क्या है जो ऑलरेडी वोट डाल चुका है वो किसी और के लिए वोट ना डाल सके इसलिए। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। बट ये कार्ड अभी भी ना
प्री रिक्विजिट नहीं करा गया है, मतलब कि हाँ ज़रूरी ही है, ऐसे कंपलसरी नहीं कर दिया गया है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। और जो व्यक्ति हैं, वोटर जो हैं, वोट डालने वाले, वो और भी अपने डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि राशन कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उनके थ्रू भी उनको भी दिखा करके अपना वोट डाल सकते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स मतलब नामकरण, जो हमारे कैंडिडेट हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका नामांकन बोल लो, उनका नेम लिखवाना है ना। वी नोटेड अबाउट दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव रियल चॉइस। अब हम पहले भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उसमें पीपल, जो जनता होती है, उसके पास वास्तविकता में चॉइस होती है चुनाव करने की, मतलब उनकी मर्जी होती है कि वो किसको चुनेंगे। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एवरीवन टू कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शंस। तो इससे क्या होता है, ये तभी होगा कि जब इलेक्शन किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी को भी बंदिश ना हो, सभी इलेक्शंस लड़ सकें। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। और यही है जो हमारे सिस्टम में होता है, हमारे सोसाइटी में होता है कि हर एक व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़ सकता है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। तो जो जिस तरीके से हर एक व्यक्ति वोट डाल सकता है, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति क्या है, इलेक्शंस लड़ सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स। लेकिन जो कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन ये है कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसकी कम से कम 25 वर्ष का तो वो होना ही चाहिए। वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग वोटर। लेकिन वोट डालने के लिए सिर्फ वो 18 वर्ष का होना चाहिए। मीन्स जिस तरीके से वोटिंग के लिए आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भाई कोई गरीब है, अमीर है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, वो वोट डाल सकता है। उसी तरीके से चाहे कोई गरीब है, अमीर है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, वो क्या है, इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। लेकिन बस जो इन दोनों चीज़ों में, वोटर और कैंडिडेट के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि वोट डालने के लिए आप 18 की उम्र में ही एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको इलेक्शंस लड़ने हैं तो आपकी मिनिमम 25 साल की उम्र तो होनी ही चाहिए, ये कंडीशन है। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस और क्रिमिनल ETC, और कुछ अदर भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ और भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप इलेक्शंस ना लड़ें, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कोई क्राइम आपने नहीं कर रखा हो। बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, बट ये बहुत वास्ट केस पर अप्लाई होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट दियर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। अब क्या होता है, जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट को क्या करते हैं, उनको एक सिंबल मिलता है, ठीक है, और पार्टी के थ्रू उनको क्या मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, जिसको टिकट बोलते हैं, है ना। पार्टी की बोलचाल में अगर देखा जाए, जो लोग बोलते हैं कि उसको टिकट मिल गया, है ना, तो उसको बोलते हैं टिकट। एक सिंबल उनको दिया जाता है, सपोर्ट उनको दिया जाता है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं। Every person who wishes to be contest an election had to fill a nomination form and give some money as security deposit. अब जो भी व्यक्ति इलेक्शंस के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो वो पहले अपना नॉमिनेशन, एक फॉर्म होता है, उसको फिल करता है और उसको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, जो कि कहलाते हैं, उसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. तो अब क्या है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उसको अपने बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। एक न्यू सिस्टम बना है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है उसको अपना पूरा ब्यौरा डाटा देना पड़ेगा, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, है ना, सुप्रीम कोर्ट को। आई गेस लिखा तो यहीं पे है, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, ये फैसला आया है, लेकिन देना पड़ेगा। एवरी कैंडिडेट मेक टू अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल। सबसे पहले क्या है, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट की, उसके प्रति कोई सीरियल केस, क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रहे हैं। डिटेल ऑल द एसेट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द कैंडिडेट हिज एंड हर फैमिली, कि जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है उसमें उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ये भी उसको बताना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी बतानी पड़ती है कैंडिडेट के को। तो ये जो है, ये 3 चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी, किसके अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। एक जो है न्यू सिस्टम डिक्लेयर किया गया है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक
पब्लिक किया जाएगा ताकि लोग ध्यान से समझ सकें कि हम जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं उनका बायोडाटा पूरा ब्यौरा है क्या। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ये क्या एक अवसर प्रदान करता है जो वोटर्स हैं टू मेक दियर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, कि जो कैंडिडेट के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जनता को, है ना, जो जानकारी दी गई है लोगों के, जो प्रतिनिधि इलेक्शन लड़ रहा है, अब इससे क्या होता है लोगों को अवसर मिल जाता है कि जिन लोगों को वो चुन रहे हैं एक्चुअल में उनका पूरा बायोडाटा क्या रह चुका है। तो ठीक है, इतना ही हम इस वीडियो में रखते हैं, बाकी का चैप्टर हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।